हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर 8th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर, जिसमें हम इस एक्सरसाइज की 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें 2 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमें इसे करना है वेरीफाई। आपको यहाँ पर y की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और वेरीफाई करना है इसे। तो सबसे पहले टेकिंग LHS, ठीक है, तो LHS क्या है, माइनस माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस वाई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट उसमें 2/17, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2/17। अब टेकिंग RHS, तो RHS क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ y दे रखा है तो y की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो 2/17। तो यहाँ पे LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के, ठीक है, ये हो गया हैंस वेरीफाइड। अब ऐसे ही इसे करेंगे टेकिंग LHS, तो ये हो गया माइनस माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस, ये ध्यान रखिएगा कि हमें क्वेश्चन में माइनस गिवन है, ठीक है, ये हमें y की वैल्यू भी माइनस में गिवन है, तो हम इसे ऐसे करेंगे, जैसे y की वैल्यू है इसे भी हम माइनस में ही मेंशन करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे एक एक करके, तो ये माइनस माइनस प्लस यानी 4/67, ठीक है। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 4/67, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS में माइनस 4/67, दोनों इक्वल आ गए, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, हैंस वेरीफाइड। तो दोनों चीजें हमारी इक्वली प्रूफ हो गई हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो भी हमें 3 पार्ट दे रखे हैं, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखने हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं, जैसे कि आप जिस भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, 1, वो होता है उसका मल्टीप्लाई, यानी जिससे आपने मल्टीप्लाई करी है, जिसकी वजह से आपका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो उसे बोलेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये होगा 8/3, क्योंकि इसमें माइनस का साइन भी आ रहा है, तो ये माइनस का साइन क्या रहेगा, एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, पहले तो आप इसके, क्योंकि 2 साइन आ रहे हैं माइनस के, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4/7 हो गया, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा 7/4, ठीक है। इस वाले का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करना है इवैल्यूएट। तो इवैल्यूएट कैसे करेंगे, सबसे पहले जो इनके डिनोमिनेटर है उनका क्या फाइंड करेंगे हम, एलसीएम। अब 7 और 35 का एलसीएम क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 35। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आपको एलसीएम निकालना सिखा देंगे, ठीक है। तो क्योंकि इससे पहले मैं सिखा चुकी हूँ, अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हैं तो उसमें सब चीजें सिखा चुकी हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 7 2 ऐसी रहेगा इंटू 7, डिनोमिनेटर से डिसाइड होता है 7 के टेबल में 35 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में, तो ये हो गया 5 से मल्टीप्लाई प्लस 1, 35 के टेबल में 1 टाइम, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 1/35, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, तो आपको बताया था माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 9/35, क्योंकि 10 हमारा 1 से बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन होता है वही हम लेकर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 35 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 156, ठीक है। तो -12 इंटू 12 प्लस माइनस, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 1 इंटू 13, मल्टीप्लाई कर लीजिए, -144 -13/156, क्योंकि दोनों माइनस के हैं इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बट साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। इन्हें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 157/156,
ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले हम किसको कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो -2/3 इंटू यहाँ पर क्या आएगा इसका एलसीएम, ये हो गया 18, ठीक है। 5 इंटू 6 की टेबल में 18 कितने टाइम में आता है, 3 माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। ये -2/3 इंटू क्या हो जाएगा, ये 15 माइनस 2/18, ठीक है। तो ये 2/3 इंटू माइनस करके कितना आ गया 13/18, ये कट हो गया, कितना हो गया 9, तो 39 अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, ठीक है। इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसका जो फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में हम कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। और कुछ हो रहा है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बस इतना ही है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -7/24, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये प्लस के साइन है, तो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। इनके नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लिया हमने 1। अब इन सब का एलसीएम क्या आएगा, 7 1 5 1 का, तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। 2 डिनोमिनेटर में क्या है 5, 5 की टेबल में 35 7 टाइम में, प्लस 6 इंटू 35, क्योंकि प्लस माइनस दो साइन आ रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 5 प्लस माइनस -3 इंटू 35, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 प्लस 6 5 जा 30, कैरी 3 6 3 जा 18, ये हो गया 210 माइनस 15 माइनस 3 5 जा 15 105, ठीक है, अपॉन में 35। अब यहाँ पर जो प्लस वाली टर्म्स है उन्हें प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 4 माइनस यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 2 0 अपॉन 35, ठीक है। अब 2 2 4 में से 1 2 0 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर ये हो गया 104, तो यहाँ पर 104 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। तो इसे इस टाइप से करना था, यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।